दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, फरीदाबाद जिला हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा, सबसे घनी आबादी वाला इंडस्ट्रियल टाउन है और इसकी आबादी लगभग 25 लाख है। और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या सड़कों पर घूमते हजारों की तादाद में आवारा पशु, सांड, गली कूचे में घूमते बंदर बड़ा लोगों का नुकसान कर रहे हैं। हर साल दर्जनों आदमी इन सांडों की लड़ाई में काल के गाल में समा जाते हैं। फरीदाबाद का मीडिया, सारे समाचार पत्र फरीदाबाद की इस समस्या पर लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, शासन प्रशासन को आगाह करते हैं, राज्य सरकार को आगाह करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये समस्या है कि इसका समाधान आज तक निगम प्रशासन कर नहीं पाया है। गत दिवस तो नगर निगम के ही एक पूर्व कर्मचारी को सांडों से उठाकर पटक दिया और वो कर्मचारी काल के काल में समा गया। ये घटना कोई आज की नहीं है। हर साल दर्जनों लोग सांडों का शिकार होते हैं, काल के गाल में समा जाते हैं। शासन प्रशासन से बात की जाती है, कई कानून हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। मैं पत्रकार होने के नाते 30-35 सालों से फरीदाबाद में आवारा पशुओं की समस्या को बराबर उठा रहा हूं, लेकिन इस समस्या है कि इसका समाधान हो नहीं पाता। इसके लिए काफी कानून भी है। राज्य सरकार इसके लिए हर साल अपने बजट में धन भी आवंटित करती है। यदि हम रिकॉर्ड की बात करें तो वर्ष 2023-24 में ही आवारा पशुओं के समस्याओं से लोगों को निजात देने के लिए 400 करोड़ का प्रावधान 2023-24 के बजट में किया गया था। लेकिन दोस्तों, ये समस्या फरीदाबाद के साथ साथ है पूरे हरियाणा की, लेकिन जितना आतंक फरीदाबाद में है इतना कहीं भी नहीं है। शासन प्रशासन से यदि बात करें तो वो जवाब ऐसे देते हैं, जवाब क्या देते हैं, बस लीपापोती करते हैं। उनका कहना है कि यदि मीडिया रिपोर्टों की बात करें हम, तो अधिकारी बताते हैं कि शहर की गौशालाओं में इस समय करीब 3750 पशु हैं। मवई गांव की गौशाला में 1700 गाय या सांड हैं, आवारा पशु में। श्री गोपाल गौशाला में 1400 व ऊंचा गांव की गौशाला में करीब 650 पशु हैं। इन तीनों को हर महीने 17 लाख रुपए अनुदान दिया जाता है, लेकिन बावजूद उसके इस समस्या का समाधान हो क्यों नहीं पा रहा है। आज भी एक आकलन और जो समाचार पत्रों में, मीडिया में जो खबरें निकल कर आ रही हैं, इन नगर निगम के इन दावों के बावजूद 15,000 आवारा पशु फरीदाबाद की सड़कों पर, गलियों में, पार्कों में घूमते हैं, पार्कों को तहस नहस कर देते हैं। उनके जो फूलों के पौधे हैं, घास है या जो भी पौधे सुंदरता के लिए लगाए जाते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। गली बाजारों में गंदगी करते हैं, गोबर फैलाते हैं।
सड़कों को जाम कर देते हैं, सड़कों पर रैन बसेरा बना लेते हैं, और जब वो सड़क पर बैठ जाते हैं तो लोगों को बच के निकलना पड़ता है, चाहे गाड़ी हो, चाहे साइकिल हो, चाहे बाइक हो, वो टस से मस नहीं होते और गाड़ियों को साइड से होकर निकलना पड़ता है, सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस विकराल समस्या का समाधान आज तक हो नहीं पा रहा है। अब नगर निगम अधिकारियों की तो मैंने बात बता दी, ऐसा कानून भी है कि जो आदमी अपनी गायों को सुबह शाम दूध निकालने के बाद सड़कों पर चरने के लिए भेज देते हैं, जो गलियों में चरती हैं, पार्कों में चरती हैं, जो पेड़ों को फूल पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं, उनको पकड़ने का प्रावधान है। अधिकारी कहते हैं कि ऐसे में 5,000 से लेकर 11,000 रुपये तक का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। लेकिन अधिकारी ये नहीं बताते कि आज तक जो हजारों आवारा पशु, सांड, गाय शहर में घूम रहे हैं, कितने गाय के मालिकों पर जुर्माना लगाया गया। इतनी गायों के वो गौशालाओं में रहने का दावा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 15,000 पशु क्यों सड़कों पर हैं। और एक खबर और निकल कर आ रही है कि नगर निगम की कई टीमें हर रोज इन आवारा पशुओं को सड़कों से उठाने का काम करती हैं, और दावा किया जा रहा है कि 10 पशु लगभग रोजाना सड़कों से हटाए जाते हैं। ये नगर निगम के ओमदत्त मेडिकल ऑफिसर का कहना है, दावा है। लेकिन दोस्तों, ये बताओ कि यदि 15,000 आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं तो रोजाना 10 उठाए जाएंगे, तो ये तो वर्षों में भी नहीं उठ पाएंगे। रोजाना 10 उठें तो कभी ये समस्या का समाधान नहीं होगा। जब तक थोक के भाव ये लगाकर 15,000 यदि आवारा पशु सड़कों पर हैं, तो जब तक नगर निगम के अधिकारी हर महीने कम से कम हजारों आवारा पशुओं को पकड़कर उन कथित गौशालाओं में नहीं पहुंचाएंगे, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। 400 करोड़ रुपया जो सरकार इन आवारा गायों को, सांडों को गौशालाएं बनाकर रखने के लिए देती है, तो वो जाता कहां है। यदि उसकी सीबीआई इंक्वायरी करे तो इसमें करोड़ों का झोल मिलेगा कि कैसे आवारा पशुओं के लिए जो 400 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार आवंटित करती है, वो जाता कहां है। इस समस्या का समाधान होता क्यों नहीं है। दोस्तों, इसी तर्ज पर हर गली कूचे में 25 लाख की आबादी वाले फरीदाबाद में बरसों से हजारों की तादाद में बंदरों का आतंक है। वो भी लोगों को परेशान करते हैं, बच्चों पर हमला करते हैं, बड़ों पर हमला करते हैं, लोगों के हाथ से जबरन फ्रूट फल वगैरह लेकर भाग जाते हैं। सब्जी मंडी में जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो फल बेचने वाले हैं, उनके ठेलों से, ठियों से सब्जी और केले, फल वगैरह बंदर उठा के ले जाते हैं, भारी नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चे घरों से नहीं निकलते, इतना आतंक है बंदरों का। उधर बंदर हमला करते हैं, घायल करते हैं, उधर सड़कों में, गलियों में सांड लोगों को मौत के घाट उतारते हैं। मेरे लंबे पत्रकारिता के जीवन में अब तक फरीदाबाद में सैकड़ों लोग
मौत के गाल में समा चुके हैं, काल के गाल में समा चुके हैं, सिर्फ आवारा सांडों के द्वारा। दोस्तों, आप यूरोप में जाइए, अमेरिका में जाइए, वहां एक आदमी की जान की कीमत बहुत ज्यादा है। वहां की सरकारें एक आदमी की जान को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देती हैं। आप यूरोप अमेरिका में जाइए, कहीं आपको सड़कों पर आवारा पशु या बंदर नहीं दिखाई देंगे। वो लोगों को की हत्या नहीं करते, जब है ही नहीं तो करेंगे कहां से। लेकिन दोस्तों, यहां तो हमारे देश में तो लोगों की जान की कीमत ही नहीं है। मरते हैं तो मरते रहे। हर साल सैकड़ों नहीं तो दर्जनों लोग सांडों के कारण मौत के गाल में समा जाते हैं। शासन प्रशासन से पत्रकार सवाल जवाब करते हैं, आंकड़े बता देते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम गौशाला में भेज रहे हैं। 400 करोड़ का जो आवंटन होता है वो बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा धन है। लेकिन दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से यहां के जो फरीदाबाद के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, और यही नहीं पूरे हरियाणा के जो निर्वाचित विधायक हैं या मंत्री हैं, और सीधे तौर पर मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी जनता के बिहाफ पर एक पत्रकार होने के नाते आग्रह कर रहा हूं कि फरीदाबाद की 25 लाख जनसंख्या के लिए ये आवारा पशु, आवारा सांड और बंदर एक भयंकर समस्या बने हुए हैं। कृपया जो आप धन भेज रहे हैं फरीदाबाद में करोड़ों, उसकी जांच कराइए, वो जा कहाँ रहा है और इन समस्याओं का समाधान हो क्यों नहीं रहा है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक निश्चित अवधि शासन प्रशासन, यहाँ के विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी खुद अपनी निगरानी में फरीदाबाद से इस समस्या का समाधान कराएं, तो फरीदाबाद की जनता उनकी बहुत आभारी होगी और फरीदाबाद के लाखों नागरिक उनका एहसान मानेंगे, उनको आशीष देंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि आवारा पशुओं और बंदरों से फरीदाबाद की 25 लाख आबादी त्राहिमाम कर चुकी है। लेकिन सरकार इस समस्या का हल क्यों नहीं कर रही है, ये सवाल आज भी 25 लाख लोग फरीदाबाद के शासन प्रशासन और हरियाणा सरकार से जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।